दोस्तों वेलकम टू टेक्नो पाठशाला। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। टुडे वी विल लर्न व्हाट इज़ AWS S3 क्रॉस रीजन एप्लीकेशन। ये AWS की एक नई सर्विस है जो ऑटोमेटिकली तरीके से AWS रीजन्स में डेटा को रेप्लिकेट करती है। क्रॉस रीजन एप्लीकेशन के साथ S3 बकेट पर अपलोड किया गया एवरी ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली तरीके से आपके द्वारा चूज़ किए गए डिफरेंट AWS रीजन में डेस्टिनेशन बकेट में रेप्लिकेट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में लो लेटेंसी डेटा एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। रीजन रेप्लिकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम S3 स्टोरेज में जाते हैं। यहाँ पे हमें दो स्टोरेज क्रिएट करने पड़ेंगे, दो बकेट क्रिएट करने पड़ेंगे। एक रेप्लिकेशन के लिए, दूसरा होगा हमारा मेन बकेट। तो चलिए मैं यहाँ पे S3 कंसोल में आ गया हूँ। यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ दो बकेट। तो सिंपली मैं क्रिएट बकेट पे क्लिक करता हूँ। आप क्रिएट बकेट पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे बकेट का नाम देना होगा। एक यहाँ पे लिखा हुआ है बकेट नेम मस्ट बी यूनिक, मस्ट नॉट कंटेन स्पेस और अपर केस लेटर। तो यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं टेक्नो बकेट मैन। तो ये हमारा मैन बकेट रहेगा। रीज़न आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं मुंबई का रीज़न चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग। तो आपको ये हटाना है क्योंकि हमें इसको पब्लिक एक्सेस में देना है, क्रॉस रीजन में देना है। तो उसको आपको हटाना होगा यहाँ से। यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा एक्नॉलेज्ड में। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बकेट वर्जनिंग। तो आपको ये इनेबल करना है, मेक श्योर कि ये इनेबल रहे। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ये वर्जनिंग इज़ ए मीन्स ऑफ कीपिंग मल्टीपल वर्जन्स ऑफ बकेटिंग। टैग हमारा ऑप्शनल है तो उसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। इंक्रिप्शन देखिए, इंक्रिप्शन आप रख सकते हैं साइड सर्वर साइड इंक्रिप्शन को आप डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। हम इसको इनेबल कर देते हैं और डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन रहने देते हैं। एडवांस सेटिंग में अभी कुछ हम करते नहीं है, इसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और सिंपली क्रिएट पे क्लिक करते हैं। आई थिंक यहाँ पे नाम मैंने कैपिटल में डाल दिया है तो इसको हम चेंज कर देते हैं, शॉर्ट लेटर में कर देते हैं। अब हम क्रिएट बकेट पे क्लिक करेंगे तो ये बकेट हमारी क्रिएट हो चुकी है, सक्सेसफुली क्रिएटेड बकेट। तो हमारी एक बकेट क्रिएट हो गई है। अब आप एक बकेट और क्रिएट कीजिए। तो मैं सिंपली क्रिएट बकेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम बकेट का नाम दे देते हैं। बकेट का नाम होगा रेप्लिकेशन बकेट 01। रीज़न हमने वहाँ मुंबई चूज़ किया था तो यहाँ पे हम दूसरा रीज़न चूज़ कर लेते हैं। हम इसको चूज़ कर लेते हैं सिंगापुर, क्योंकि हमें दो क्रॉस रीज़न में है बकेट को रेप्लिकेट कराना है। तो हमने यहाँ पे सिंगापुर चूज़ कर लिया है। यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, आई एक्नॉलेज पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे बकेट वर्जनिंग को आपको इनेबल करना है, या ये आपको याद रहना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इनेबल करना है हमेशा। सर्वर साइड इंक्रिप्शन हम इसको इनेबल कर देते हैं। एडवांस सेटिंग अभी जो है इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और क्लियर बकेट पे क्लिक करते हैं। तो हमारा सेकंड बकेट भी क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे हम कुछ डेटा अपलोड करेंगे और चेक करेंगे कि रेप्लिकेट हो रहा है या नहीं। उससे पहले रेप्लिकेशन की एक पॉलिसी होती है जो हमें बनानी पड़ती है। तो मैं सिंपली जो रेप्लिकेशन बकेट बनाया है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं मैनेजमेंट में और दोस्तों देखिए यहाँ पे आ रहा है रेप्लिकेशन रूल्स। तो अभी हमारे पास कोई रेप्लिकेशन रूल नहीं है। तो अब यहाँ पे एक रेप्लिकेशन रूल क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए रेप्लिकेशन रूल नेम स्टेटस डेस्टिनेशन बकेट। अब यहाँ पे रूल का एक नाम देना होगा। तो मैं नाम दे देता हूँ एक रूल का, माई रूल 01। स्टेटस इसको हम इनेबल कर देते हैं, जो डिफ़ॉल्ट है डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। सोर्स बकेट कौन सी रहेगी हमारी? सोर्स बकेट रहेगी हमारी एप्लीकेशन जहाँ से हमारा डेटा रेप्लिकेट होगा। यहाँ पे देखिए चूज़ ए रूल स्कोप। तो लिमिट अगर आप करेंगे और लिमिट करेंगे तो देखिए यहाँ प्रीफिक्स लिखा हुआ है, एड ए फिल्टर टू लिमिट द स्कोप दिस रूल। मतलब कि अगर कोई डेटा है या कोई फाइल है उसका आपको जो पहला वर्ड या उस नाम में जो वर्ड आ रहा है वो आप यहाँ पर डाल देंगे तो जो उस नाम की फ़ाइल है सिर्फ वही रेप्लिकेट होगी, वही कॉपी होगी और अदर्स डेटा कॉपी नहीं होगा। तो अभी हम अप्लाई टू ऑल पे कर देते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट करके अप्लाई टू ऑल पे कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है डोंट इंक्लूड द बकेट नेम। तो बकेट नेम यहाँ पे बिल्कुल नहीं डालना है। चूज़ बकेट इन द अकाउंट स्पेसिफिक बकेट इन अकाउंट। मगर अगर आपके पास कोई दूसरे अकाउंट में बकेट है वो भी हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं।
फ़िलहाल हमने जो बकेट क्रिएट किया था उसको चूज़ कर लेते हैं। टेक्नो बकेट मेन हमने ये क्रिएट किया था, चूज़ बाद। तो हमारी ये जो बकेट है वो यहाँ से हमारी सेलेक्टेड हो गई है। सोर्स बकेट हमारी रेप्लिकेशन बकेट रहेगी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन रीजन जो है वो आपको हमारा मुंबई था, वो मुंबई रहेगा। आपको यहाँ पे कोई रूल क्रिएट नहीं करना है, सिंपली क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। इंक्रिप्शन आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो उसको हटा भी सकते हैं। अभी हमने इंक्रिप्शन में क्लिक लगा दिया है, इसको अभी हम हटा देते हैं यहाँ से। डेस्टिनेशन स्टोरेज क्लास देखिए दोस्तों यहाँ पर ये है, इसको भी हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। एप्लीकेशन टाइम, एप्लीकेशन मैट्रिक्स, डिलीटर मेकर। अब सिंपली हम सेव पे क्लिक करते हैं तो हमारी ये बकेट जो हमारा ये रूल है ये क्रिएट हो गया है। अब हम फाइल अपलोड करके देखेंगे अपने बकेट में कि वो रेप्लिकेट हो रहा है या नहीं। देखिए रूल की डिटेल भी आ गई है, रूल नेम, स्टेटस, डेस्टिनेशन बकेट, डेस्टिनेशन रीजन, प्रायोरिटी, स्कोप, स्टोरेज क्लास, रेप्लिकेशन ऑनर, रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल, KMS इंक्रिप्टेड ऑब्जेक्ट, रेप्लिका मॉडिफिकेशन सिंक। अब हम चलते हैं अमेज़ॉन S3 में। यहाँ पे हम कुछ डेटा अपलोड करके देखेंगे। तो जो हमारा एप्लीकेशन जो हमने बकेट बनाई थी उस पर हम कुछ अपलोड करते हैं। तो सिंपली मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ, ऐड फाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ से मैं एक जो फाइल है उसको अपलोड कर देता हूँ। तो मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है, ये लाइक प्रेस बटन करके फ़ाइल है, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है देखिए। अब यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन डिटेल्स है, परमिशंस हैं। परमिशन में आप देखिए एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, प्री डिफाइंड ACL है, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, यहाँ पे स्टोरेज क्लासेस है, स्टैंडर्ड है, इंटेलिजेंट ट्रिगिंग है, स्टैंडर्ड AI है, वन जोन है, ग्लेशियर है, ये जो है ये। अब यहाँ पे देखिए सर्वर साइड इंक्रिप्शन है, आपको उसको इनेबल करना होगा तभी अपलोड होगी फ़ाइल। तो ये हमारी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं कि हमारी जो फ़ाइल है वो रिप्लिकेट हुई है हमारे दूसरे बकेट में, जो हमने एक और बकेट क्रिएट की थी। तो हम चलते हैं अमेज़ॉन S3 पे। यहाँ से हम इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे। अब हम रिफ़्रेश करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं फ़ाइल अपलोड हुई है या नहीं, रेप्लिकेट हुई है या नहीं। तो दोस्तों देखिए जो हमने फ़ाइल वहाँ पे क्रिएट की थी बकेट में, एप्लीकेशन बकेट में, यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो गई है हमारे दूसरे जोन में। तो इस तरह से आप क्रॉस जोन को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी हम टेक्नो बकेट में एक फ़ाइल अपलोड करके देखेंगे और देखेंगे कि हमारे इस बकेट से हमारे दूसरे जोन में फ़ाइल अब यहाँ से भी रेप्लिकेट होती है या नहीं। तो मैं एक फ़ाइल चूज़ कर लेता हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब वाला बटन, इसको अपलोड कर देते हैं। परमिशन में जाके ग्रांट चूज़, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगी वो परमिशन, इंक्रिप्ट करना पड़ेगा हमें। विदाउट इंक्रिप्ट फाइल अपलोड नहीं होती है, तो यहाँ पे हम इसको इंक्रिप्ट कर देते हैं। और इसको हम अपलोड कर देते हैं। तो हमारी एक फ़ाइल अपलोड हो गई है जो हमारी मेन बकेट जो हमने क्रिएट की थी उसके अंदर। यहाँ से देखते हैं कि रिप्लिकेट करता है यानी रिप्लिकेशन बकेट में। इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि आया या नहीं आई फ़ाइल। तो दोस्तों देखिए ये मैंने फ़ाइल यहाँ पे अपलोड की थी अपने दूसरे जोन में, जिसमें हमने रेप्लिकेशन का रूल क्रिएट नहीं कर रखा है। तो वहाँ से ये हमारे दूसरे रेप्लिकेशन बकेट में रेप्लिकेट नहीं हुई है। अब हम रेप्लिकेशन फ़ोल्डर से, अपने मेन फ़ोल्डर से फ़ाइल को डिलीट करके देखेंगे और देखेंगे कि हमारे जो मेन फ़ोल्डर है हमारा, वहाँ से हमारी जो फ़ाइल है वो भी डिलीट होती है या नहीं होती है। यहाँ से मैं फ़ाइल डिलीट करके देखता हूँ, चेक करता हूँ कि जो हमने फ़ाइल अपलोड की थी एप्लीकेशन फ़ोल्डर है वहाँ से वाली फ़ाइल डिलीट होती है या नहीं। टेक्नो मैन बकेट जो हमारा रेप्लिकेशन फ़ोल्डर है, ये मैंने नाम गलती से गलत दे दिया है।
इसको हम यहाँ से फ़ाइल डिलीट करके देखेंगे और चेक करेंगे कि हमारी यहाँ से फ़ाइल डिलीट करने के बाद हमारे एप्लीकेशन फ़ोल्डर से फ़ाइल भी डिलीट होती है या नहीं। यहाँ पे टाइप कर देते हैं डिलीट और थोड़ा वेट करते हैं और चेक करते हैं कि जो हमारे एप्लीकेशन फ़ोल्डर पे जो हमने फ़ाइल अपलोड की थी वो वहाँ से डिलीट होती है या नहीं। देखिए यहाँ से तो डिलीट हो गई है। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन बकेट में। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो हमने फ़ाइल डिलीट की थी वहाँ से मैन बकेट से वो डिलीट हुई है या नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ से फ़ाइल डिलीट नहीं हुई है क्योंकि ये हमारा रेप्लिकेशन फ़ोल्डर है, रेप्लिकेशन फ़ोल्डर है जहाँ पे हमने फ़ाइल अपलोड की थी, मेन फ़ाइल अपलोड की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।